कि बिहार में और कहीं भी हम सीधा कहते हैं कि कोई भी नशा तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई भी नशा हो। बिल्कुल। तो नशा जब हाँ ठीक नहीं है, तो जन स्वराज जब कह रहे हैं, जन स्वराज अभी तक उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? और जो हाँ बिहार की जनता को वो ले रहे हैं, अपनी भाषाओं में ले रहे हैं कि जब हम आएंगे तो दारू को फ्री कर देंगे। ये तो कतई बिहार की जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करने वाली, ना बिल्कुल सही बात। एक्सेप्ट नहीं। जी लेकिन तो होम डिलीवरी तो हो रहा है, तो आप तो जानते हैं, तो पेपर में नहीं है लेकिन तो होम डिलीवरी तो हो रहा है, तो घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या लिए, स्टेप क्या लिए हैं? सबसे पहले एक आप चीज है कि सरकार कोई भी एक कानून बनाती है, कानून को हाँ फॉलो करती है। कानून को फॉलो ठीक करने बात। वाला कौन होता है ना? जो कानून को फॉलो नहीं करता उसको आप क्या कहिएगा? उसको तो कुछ भी कह सकते हैं हम। और जब कानून बन गया है कि ये यहाँ पे दारू नहीं चलेगा, दारू की दुकानें हाँ नहीं चलेगी, और उसके ठीक बाद बात। अगर कोई चुरा के पी रहे हैं तो कानून का हाँ अवहेलना कर रहे हैं। और जब जो कानून का अवहेलना कर रहे हैं, तो क्या हाँ उनको कानून पकड़ के या तो अंदर करेगा या उसका सजावार होगा? ठीक बात। लेकिन है ना? ऐसा कितना हो और रहा है, बोलिए ना, वो तो नहीं हो रहा है। इसलिए तो इन लोग तो होम डिलीवरी लेने की साहस करता है, जिगर रखता है, हिम्मत रखता है, तो लेते हैं पीते हैं। तो आप लोग क्या किए हैं? कुछ नहीं। तो इसके तो ऐसा नहीं, गुप चुप से जो होते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। बात समझिए, आप आप लोग कानून है, ठीक है, कानून से सब कुछ कर रहे हैं, बात मानते हैं आपका, ठीक है। लेकिन पीछे छुप छुप के पीने से पी लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोग जो आके कहता है, प्रशांत किशोर जी का जो दल जो है, बोले ठीक है, जब ये गुप चुप में होता है तो हम लोग खुले आम हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बात समझिए पहले, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करिएगा, वो आपको वो बताइए प्लीज। नहीं, मेन ये चीज है कि हमारे माननीय हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अपनी बिहार की जनता के लिए, उन्होंने बिहार की जनता के लिए दारू बंद की है, ना ठीक बात, कि बहुत अच्छा काम किया है ना, है। बिहार की जनता के लिए उन्होंने दारू बंद मानना की है। पड़ेगा। जी, ठीक है बात। ना? तो हाँ हाँ बिहार की जब दारू वो चालू था, उस टाइम क्राइम हाँ रिपोर्ट ज्यादा था, क्राइम भी ठीक ज्यादा बात। होते थे। शरीफ आदमी जो है, महिलाएं जो है, हमारी बेटी और मेरी बहना जो है, वो रोड पे नहीं चल पाती थी क्योंकि कुछ पियक्कर आते थे और उनको परेशान करते थे। अब पिए खाए हुए तो उनका डिसिप्लिन तो कुछ होता नहीं, अनडिसिप्लिन होते हैं, तो ठीक बात। अनडिसिप्लिन में वो परेशान करते थे। तो हम अपने बहन बेटी को, माँ बहन को अगर बचाने में सक्षम अगर नहीं हुए तो क्या हुए? आज हम दारू सही। अगर चालू कर दे, खुला कर दे, तो कल की डेट में बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम होगा और बहुत तरह के छेड़खानी चालू हो जाएंगे। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, बोलिए राहुल जी। राहुल सिंह जी, एक मिनट, राहुल सिंह जी आप बोलिए। सर हम उन्होंने जो तो बोल रहे हैं ये सब बात, तो आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में? जी अरे सब, अगर बोलिए। शराबबंदी अच्छा कानून रहता तो जदयू हाँ जदयू के साथ और पार्टी का गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन है। अगर ये कानून काफी अच्छा रहता तो ये यूपी में लागू होता, जहां जहां बीजेपी का गवर्नमेंट है वहां लागू रहता। अगर इनका कानून अच्छा रहता तो इनका तो फॉलो पूरा देश करता ना, पूरा देश में ये कानून लागू होता, ठीक है ना। और जहां भी शराबबंदी चालू है वहां छेड़खानी नहीं होता है। जहां भी हाँ होता है, शराबबंदी तो चालू है होता है, वहां क्या बिल्कुल नहीं होता है। होता है। वो तो तो गुप फिर चुप से पीते हैं, तो पी ये के हम वो सब अपने करते हैं, राजस्व बात को, सही है। हाँ हाँ, नहीं ना, जब अच्छा कानून है, जब हाँ कानून अच्छी लागू करते हैं दूसरे प्रदेश में, यानी इनके साथ तो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये चीज जब काफी अच्छा है, ठीक है ना, तो अन्य राज्य में भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। अन्य राज्य में भी, जहां भी जदयू सरकार में जहां भी चुनाव लड़ती है, मान लीजिए यूपी में लड़े, ठीक है ना, क्यों नहीं ये बोलते हैं कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, वहां पर अपना मैनिफेस्टो जारी करे कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, या जो दल भी शराबबंदी के समर्थन में है हम उसका समर्थन करेंगे। ऐसा तो वो करते नहीं है, तो ये तो खोखली बात है, ठीक है ना। ये तो उनका मन हुआ तो वो अपना अभी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, कल और किसी चीज पर, खाने पीने वाली चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे। मेन बोलिए, आप मेन बोलिए, इसके बारे में आपका क्या मेन ख्याल है, वो मेन बताइए संजय मेन कुमार जी। राहुल जी, कानून एक है और कानून भारत का है। और जो कानून बन जाता है
उसको काटने वाले हम नहीं हैं। माननीय, ठीक बात। अब रही बात जो राज्य चलाता है वो मुख्यमंत्री हैं, उनका सपोर्ट प्रधानमंत्री करते हैं, हमारा केंद्र सरकार करता है ना। जब कानून बन गया तब तब अब दूसरा राज्य माने या नहीं माने, करे या नहीं करे, वो उनकी बात है ना। अब सर रही जब हम जब बिहार के बारे में हम कहना चाहेंगे, हम बिहार राज्य से रहने वाले हैं, हम बिहार की स्थिति को भली भांति से जानते हैं, क्योंकि ठीक बात। जो पीने के चक्कर में अपनी बहू बेटी का जेवर तक उतार के पीने के लिए चला जाता था हस्बैंड, ठीक है, बेटा का कभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देता था वो, है ना। और क्या कहें कि क्या दुर्गंजन होता था, ये पीने के चक्कर में जितने भी थे वो 20 रुपए वाला पाउच पीने लगते थे, मरता था, फिर सरकार को ही उंगली करता था कि भैया अभी मर गया तो इसको 4 लाख का मुआवजा दो। तो वो चीज को जितना कमाई, कहता है ना दारू से क्या कमाई क्या होगा, उतना ही मुआवजा में चला जाता था। बिल्कुल अभी सही अब बात। मुझे लगता है कि आप नए आए सर हैं, बिहार को नहीं समझ पाए हैं, और जब सर नहीं मेरा समझ पाइएगा बिहार को, तो बिहार पे आप कैसे एक मिनट। जनता को समझाएंगे। सर हम निश्चित नए हैं, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बस आप एक चीज का जवाब दे दीजिए कि अगर ये कानून अच्छा है तो अन्य प्रदेश में ये कानून क्यों नहीं आपके पार्टी के गठबंधन के लोग अथी बना रहे हैं, क्यों मेन नहीं ये बना चीज रहे है हैं? कि हम, दूसरा, ये क्योंकि हुआ बोलिए। पहला माननीय क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन हाँ ये संजय जी हुआ बोलिए। हाँ समझ कि गया, क्वेश्चन समझ गया, आप बोलिए संजय जी। जी मेन इसके बारे में आपका क्या अब ख्याल है, बोलिए। अब ये चीज है कि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार, यूपी हम्म, का मुखिया तो नीतीश कुमार नहीं, बंगाल का मुखिया नीतीश कुमार तो नहीं, तो ठीक बात। जब बिहार का दल मुखिया दल नीतीश तो कुमार एक है है तो ना वो भाई। अपने राज्य में लगा दिए। अरे भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है तो उनका समर्थन तो बीजेपी करती है ना, बीजेपी के बगैर तो सरकार नहीं है। अगर तो आपका कानून सही है तो बीजेपी वाले अन्य प्रदेश में इस कानून का क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, जब इतना अच्छा कानून है जिससे बहन बेटी का जेवर नहीं बिक सकता है, जिससे बहन बेटी के साथ छेड़खानी नहीं हो सकता है, जिससे हत्या नहीं हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा कानून है। अलग प्रदेश में भी ये कानून को लागू करवाइए। मेरा क्वेश्चन एक ये है। दूसरा ये है तो कि अन्य प्रदेश में आप जब जदयू चुनाव लड़ती है तो उसमें मैनिफेस्टो में ये जारी क्यों नहीं होता है कि अगर हमसे कोई पार्टी अगर समर्थन लेगा तो उस वहां हम शराबबंदी लागू करेंगे। अभी तो उनके आप उनके समर्थन से अन्य प्रदेश में जैसे मणिपुर हो गया या फिर कहा अरुणाचल हो गया, क्यों नहीं वहां पर लागू कर लिए जब ये चीज अच्छा है? मेरा भी आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कि अच्छा कानून है, आप मानते हैं कि नहीं? अगर आप मानते हैं अच्छा हमको नहीं कानून है, मानना है। अगर अच्छा हाँ कानून रहता तो पूरा देश इसको फॉलो करता। नहीं नहीं, आप अगर कोई मानते चीज हैं ना अच्छा कि है, अच्छा कानून है, अच्छा है, सर तो हम बोल आप अगर मानते हैं तो ऐसे ही 14 करोड़ जनता नहीं, 14 करोड़ की हमारी आबादी है, 14 करोड़ में ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाया, जनता उनको पसंद करता है तब बिठाया, है ना। जनता इस तो बात जब आप भी मानते हैं तो इसका सपोर्ट करिए, दारू बंद अच्छी बात है, हमारे घर के लिए, हमारे हम बिहार निश्चित के हम लिए। निश्चित हम निश्चित सपोर्ट करेंगे। अगर अन्य प्रदेश में आप ही के पार्टी के जो भी आपके अलायंस जो है अगर वो समर्थन करते हैं, आप ही का पार्टी अगर अन्य प्रदेश में चुनाव लड़ता है, वहां अगर वो दारू बंद कराने में सफल हो, निश्चित हम आपका समर्थन कर देते हैं। तो फिर ये मत कहिए ना कि हम खोल देंगे, आप कहिए क्या कि बोले? हम, और आप ये मत अरे भाई कहिए कि पहला हम नंबर खोल देंगे। हम अच्छा, बता रहे अभी कि आप बोलिए, एक आप बात गलत बताओ, है ना, एक मिनट। आपका चीज। एक मिनट, हम बोलते हैं जी प्रशांत किशोर जी जो सब गठबंधन के साथ सब काम किए हैं, बात समझिए, काम किए हैं सब, हाँ, हर जी गठबंधन के जी साथ काम किया है। जी जी अभी बोलता है ये सब जी तो जी। चोर है, तो अभी अभी तो वो तो खुद पार्टी में हो, तो खुद शामिल है। अभी अब क्या बोलिएगा इस बारे में, आप बताइए। अरे भैया वो उनका काम था, जो काम था वो सबके जोड़े किए, ठीक है ना। हाँ अभी उनको हाँ। बिहार के लिए कुछ करना है, ठीक है ना, तो हम्म बिहार में वो अपना हम्म। खून पसीना बहा रहे हैं। हर जगह में जितना पार्टी खून दे रहे हैं, हर पसीना, जगह में कैंडिडेट दे रहे हैं, उम्मीदवार हर जगह में दे रहे पहले हैं। हमारी बात सुनिए, ठीक है। जितना 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 उन्होंने काम किया है, जैसे जितना वो पद हाँ यात्री किए हैं, कोई नेता हाँ। किया है पूरे भारत का हम बात करते हैं? किन्हीं में क्षमता है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ा ले? नहीं है।
हमारी पार्टी चुनाव देने से तो कोई भी दे सकता है, बट ऐसा बात नहीं, उम्मीदवार आप कहीं भी आप दे सकते हो हिंदुस्तान में, ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन दे नहीं ना सबके रहे। साथ काम करके अभी अलग क्यों हुआ? हमारा क्वेश्चन यही है आपसे, जो अलग करके फिर उन्हें कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? जो सबके साथ जो काम किया है सब बोलते हैं ये चोर है, वो चोर है, तो सबका ठीक चोर है, है, एक बार तो वो अभी क्या अब साधु आप मानिएगा जो साधु है? ये आप सर कैसे हम बोल आपको सकते हैं? अब आप ही बता रहे हमको हैं, अभी आप बताइए। अच्छा बता रहे हैं सर, अभी आप पत्रकारिता हाँ कर रहे हैं, कल हाँ के डेट में हो सकता है पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, हो सके आप दूसरे प्रोफेशन में आ जाइएगा। मान लीजिए कि अभी पत्रकारिता छोड़ के होटल चलाने लगिएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए पत्रकारिता तक खत्म हो गया, आप होटल प्रोफेशन में हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हाँ माननीय प्रशांत किशोर जी उस समय वो काम करते थे, अभी उन्होंने वो काम हाँ छोड़ दिया, तो उस पर चर्चा हाँ करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जो काम को उन्होंने छोड़ दिया है उस पर चर्चा करने का क्या मतलब है? आप बचपन हाँ में हाँ क्या किए, नहीं 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 ठीक है, नहीं, इस पर हाँ, इस पे हम आप पहले लेकिन हम जो आप लाइन में पत्रकारिता, आप एक मिनट ऐसे कैसे बोल सर, सकते हैं? देखिए देखिए, सर ये आप बोल कैसे बोल हम जो सकते हैं? जो पूछ हम रहे हैं, दूसरा होटल में हम काम करेंगे, सर बात सर समझिए। हम तो पहले जो पत्रकार पहले हमारी लाइन में बात है, तो सुनिए, मैं पत्रकार लाइन में ही रहेंगे। हाँ, दूसरा तो पहले हम सुनिए ना तो सर, जाएंगे नहीं। अभी सर आदर्श से एक एक पत्रकार आदमी का आदर्श अलग होता है, बात समझिए, अलग होता है, तो उनका आदर्श क्या सर है वो हमारी आप बात देखिए। आप भी देख रहे हैं, हम तो पत्रकार पत्रकार थे, पत्रकार ही अभी है, बात समझिए, नहीं तो अभी पहले बोलिए आप। कोई और काम हाँ किए होंगे, ठीक है ना, कोई और हम्म काम भी किए होंगे ना, ठीक है ना। हम्म तो जो जिस हम्म प्रोफेशन में है वो उस समय वो काम करते थे, वो काम को छोड़ दिए है, अब उस पर चर्चा हम्म करने का तो कोई मतलब है नहीं। उन्होंने नहीं नहीं जो राहुल जी, काम था राहुल जी, जी, राहुल जी, राहुल जी, सबसे पहले एक चीज है अभी कि हम प्रशांत किशोर जी खुद चर्चा करते हैं कि मैं मोदी जी के साथ था, मैं नीतीश जी के साथ था, मैं बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ममता साथ था, मतलब बनर्जी। सब। हाँ हाँ, वो खुद खुद चर्चा करते हैं। आप वो ये नहीं कहीं कह सकते हैं कि चर्चा छोड़ दीजिए, अरे वो सब अच्छा एक अपने मिनट खुद माननीय, हाँ, कहते हैं। यही मैं बोल सकता अभी माननीय नीतीश कुमार जी भी तो बोलते हैं ना कि हम इंजीनियर थे, फिर हम नौकरी बिल्कुल, किए, ठीक है ना, उसके बाद फिर बिल्कुल, हम राजनीति में आए, ठीक है ना। अब बिल्कुल। नौकरी किए तो उस काम का तो अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो अपने जो भी काम किए हुए हैं उन पर उनका चर्चा होता है, इसीलिए जो पीछे मेन किए है उस पर बहस करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। नहीं, एक चीज सोचिएगा, अपना बिहार का जो स्थिति परिस्थिति है वो समझने का भी प्रयास करना होगा। क्योंकि जब किसी की अगर कहता है जांच पड़ताल होता है ना, कोई भी जनता ऐसे नहीं हम जाएंगे और वोट हमको दे दीजिए, वो पहले जांचेगा किसका बेटा है, किसका पोता है, ये क्या काम करता था, ये सब वो खींचता है बात सर को। तो अभी निश्चित संजय जांचे जी ना, को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, संजय जी नि- का प्रश्न है मेरा, अभी ठीक है, अभी ये जो बीजेपी को ऑफिसर रोकने लोग में जो कौन काम करते कामयाब हुआ है? हैं, राहुल हाँ, जी, राहुल जी थोड़ा एक मिनट, आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ। अभी ये प्रश्न है मेरे से, ये अभी जो जो सब करते हैं, जो अधिकारी को, जो सरकारी जो अधिकारी को जो है, ठीक है, इन लोग के पास जाते हैं, कोई काम के लिए बोलते हैं, तो ये लोग तो पूरा उत्तर चढ़ाते हैं, पूरा एकदम हाँ सवाल करके हो जाता है जनगण का ऊपर। ये क्या क्या बात है आप लोग का सरकार में? ये सब क्या है फंडा बताइए तो, ये भी तो ये ठीक नहीं है। ये हाँ, तो नली गली वाला। एफआईआर करने के लिए भी उतार चढ़ा उड़ाते हैं ऑफिसर लोग, ऐसा कोई हम लोग देखे हैं? ऐसा हम लोग का पास ऐसा है, आए हैं रिपोर्ट, बताइए संजय जी को, नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये नली गली आरजेडी वाला का ना, बात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ये हाँ, लीगल जो है, नली गली जो बताइए। पाइप वाला जो चला हाँ है सब। नहीं हम्म, देखिए, ये जो है कि मुखिया हाँ के अंडर में ये चीज नहीं था। ये हाँ डायरेक्ट जो है इसका टेंडर हम्म, हुआ, है ना, हाँ टेंडर हुआ था कि हर घर हर गली जो है जो पाइप लगाया जाएगा, पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें ठेकेदार काम किया है, और ठेकेदार एक चीज है कि कुछ ठेकेदार थे ऐसे जिनको हम्म, ले लिया गया है अपने उसमें कि इस तरह के अगर काम करते हैं तो आपकी जो है लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। ये चीज हुआ है, और काम जो है बेहतरीन है। और क्योंकि मेन है कि स्वच्छ पानी अगर हम पीते हैं तो हमारा सेहत भी कम खराब होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत दूरगामी सोच रहा कि पानी जो होता है बिहार में बहुत जगह नमकीन पाए जाते हैं, है ना, और जब शुद्ध पानी अगर वो पिएंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो स्वस्थ रहेंगे। आज की डेट में आप देखिएगा, बिहार का एक रिपोर्ट अगर उठाइएगा तो पहले बहुत बीमार हुआ करते थे, अब बहुत कम बीमार हो रहे हैं। तो कारण बेसिस है कि आपके सामने से जो नाली गया, पहले तो नाली का ढक्कन खुला रहता था,
बहुत कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश कर जाते थे। अगर अब वो ढक्कन बंद हो गया है और हर जगह जो नाली लगाने के बाद खुशहाल परिवार हो गया है, क्योंकि जो पैसा जो है आपका स्वास्थ्य के लिए अति होता था, खर्च होता था, वो आपका एग्जैक्ट रख लिया गया है और कुछ अपना काम किया करते थे। मेन यही चीज है कि कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो करने मेन है 14 करोड़ की जनता है, तो उसमें से 100 आदमी तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। तो गड़बड़ करने वाले को कानून अपने कब्जे में लेके उसको ठीक कर देता है, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार की ये जो बिहार है वो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। वो आप लोग क्या 2005 वाली उम्मीद क्या करते हैं अभी ये जो चुनाव जो है, ये चुनाव में आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? अभी क्या सीट का ऊपर क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जी आएंगे, आप लोग को क्या ख्याल है इसमें? 100% नहीं, ये गठबंधन जो हुआ है इसके लिए आपको कुछ, आप लोग को कुछ डर है, कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी? नहीं कोई जो प्रॉब्लम इतना नहीं सब है। ऑफिसर लोग जो अधिकारी लोग जो ऐसा सब करते हैं, तो उसमें भी तो इन लोग तो ठीक नहीं है ना। इन लोग का तो बड़ा गुस्से में है, सवार है, थोड़ा जनगण में दिखाई गए हैं, हम लोग देखे हैं। अब ये चीज है कि आज टिकट जारी कर देंगे तो बाकी टिकटधारी भाग नहीं जाएंगे तो भाग जाएंगे। तो टिकट थोड़ा लेट में जारी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा 5 का गठबंधन है, एनडीए का है, एनडीए के 5 साथी हैं और पांचों साथी मजबूत हैं, है ना। और वो तो दर्शाएंगे ही। अभी चुनावी माहौल है, कार्यकर्ता तो अपना हक मांगने के लिए जाएंगे ही, है ना। वो थोड़ा सा दर्शाता है कि अभी तक नहीं हुआ, ये नहीं भाई, अंदर ही अंदर सब बात हो गया है, इसमें कोई कहीं खराबी नहीं है। और खराबी जहां है वो दिख रहा है, भाई में खराबी है तो बहन में खराबी है तो बेटा में खराबी है, वो महागठबंधन वाले करते हैं, हम सब में कोई खराबी नहीं है। आप लोग देखते हैं कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग देखेंगे, आपका पार्टी है रूलिंग पार्टी, आप लोग तो देखेंगे कोई खराबी नहीं है, लेकिन कुछ खराबी हो रहा है, इसलिए तो इन लोग आ गया जो इन लोग भी मुझबाड़ है, हम लोग जीतेंगे, बात समझिए भाई, ठीक है। इसलिए तो इन लोग पूरा ये में सीट में दिए हैं पार्टी, यही बात है। तो इन लोग भी काम करेंगे आगे। आप बोलिए, क्या आप लोग का क्या है, बोलिए राहुल जी, आप लोग का क्या स्टैंड लिया है इसके बारे में बताइए राहुल जी। हेलो जी सर। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी बोला जाए सर, क्या पूछ रहे थे? हाँ, आप लोग क्या स्टैंड लेके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बताइए, आप लोग का स्टैंड हम लोग का तो बताइए। स्टैंड है, हम लोग का तो स्टैंड है ही, जिस स्टैंड के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग का 5 काम है। सबसे पहला जो काम है पलायन, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। पढ़े लिखे को भी बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, अनपढ़ को भी मजदूरी करने के लिए दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है। तो ये हम लोग को रोकना है। इस चुनाव के बाद निश्चित हम लोग हर एक प्रखंड में 12 से 15 हजार का व्यवस्था करेंगे। दूसरा जो है हाँ, कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से महिला को हम लोग ऋण देंगे, जिससे वो अपना उद्योग चलाए। उसके बाद है कि स्कूल के लिए जो भी बच्चे हैं, बच्चे को यहाँ क्या मिलता है बिहार में? सिर्फ खिचड़ी मिलता है। उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे और जो भी उसका फीस बनेगा वो जन सुराज पार्टी की सरकार देने का काम करेगा। चौथा जो है मनरेगा से हमारे पंचायत में बहुत काम हुए हैं, लेकिन एक भी काम दिखता नहीं है। तो हम लोग कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, जिससे किसान को लाभकारी खेती होगा। जो भी किसान है खेती करते हैं, उसका मजदूरी का पैसा मनरेगा के थ्रू दिया जाएगा। और जिनको भी अभी 1100 रुपया हम लोग के कारण ही माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, उनको हम 2000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। हम लोग का तो रोड मैप क्लियर है। अब वो तो आप बताइए, जो काम नहीं हुआ, जहाँ पे काम नहीं हुआ उन्हें बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहे हैं उन्होंने? सबसे पहले इसका हम बारे में राहुल जी आपका को क्या राय जरूर है? कहेंगे, राहुल जी को हम जरूर कहेंगे कि जो दिल्ली वाले को पता नहीं कि बिहार क्या है, श्रीनगर वाले को पता नहीं कि बिहार क्या है, मगर राहुल जी तो जानते हैं कि बिहार क्या है। अब रही बात पलायन, पलायन का मतलब ये हो जाता है कि बिहार को छोड़ के अदर कंट्री में चले गए हैं। अदर कंट्री में तो कोई गया नहीं भाई, कमाने के लिए लोग कहाँ नहीं जाते हैं, दूसरे कंट्री भी जाते हैं। बशर्ते ये चीज यहाँ पे है कि पहले पहले ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता के बारे में आप जो सोच रहे हैं, तो बिहार की जनता बिल्कुल खुशहाल है।
और दूसरा बात, आप एक पलायन की बोले थे, तो पलायन में यहाँ का आईएएस अगर नहीं जाएगा जेएंडके का आईएएस नहीं आएगा बिहार, यहाँ का जो आर्मी में बच्चे जो हमारे जाते हैं, दौड़ के आर्मी में चले जाते हैं, वो नहीं जाएंगे नेपाल के बॉर्डर पे या बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो बिहार के ही बच्चे जाते हैं ना। इसको हम रोक नहीं सकते। ये हमारे देश की एक अटूट, जिसको कहते हैं मैं भारत का तिरंगा लहराने वाला हूं, ना कि मैं बिहार का झंडा लहराने वाला हूं। मैं तिरंगा के नीचे रहता हूं, मैं तिरंगा का बिहार हूं। इसको पलायन नहीं कहते हैं। हाँ, ये चीज है कि आप अगर रोजगार दीजिएगा बिहार में आने पे, क्योंकि जनता आपको जानती है, आप मोदी जी के साथ भी थे, आप नीतीश जी के भी साथ थे, फिर भी आपने इतने अच्छे साथी को छोड़ा, तो आप ही कुछ जरूर होगा, आप में कुछ गड़बड़ी होगी जो आपने उनको छोड़ा। लोग आप लोग को ही चाहेगा नहीं इस बार, ये आपका कैसे क्या क्या करिएगा, क्या स्टैंड है, नया स्टैंड क्या है, सब छोड़ के ये बताइए पहले। एक करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी, 1 ठीक है। करोड़ नौकरी। और जो मेरा बिहार गड्ढा से अभी गड्ढा में था, उस गड्ढे को निकाल के बाहर किए हैं मेरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और आज की डेट में हमारे बिहार के लोग एम्बुलेंस देखा करते थे मरीजों के लिए, और आज हमारा बिहार जो है जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस देख रहे हैं, रोड के लिए एम्बुलेंस देख रहे हैं, रोड पर भी एम्बुलेंस चल रहा है कि जहां अगर रोड टूट गया है तो वहां पे तुरंत उसको भर के ठीक कर देगा। जानवर के लिए एम्बुलेंस खुला हुआ है। अगर हम घर में बीमार पड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम फोन करेंगे और दवाई वाला, फ्री दवाई वाला हमारे घर पे आ जाएंगे। यानी सेहत का भी मेरा ख्याल रखे, मेरे लेकिन आप चलने का भी जानवर को ख्याल बोलते हैं, रखे। 1 मिनट, आप जानवर को बोलता है तो जो आम इंसान का तो अच्छा, तो अभी तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जो रास्ता जो है, सड़क है, वो तो उतना अच्छा अभी तक भी नहीं हुए हैं। एम्बुलेंस भी जा नहीं सकते, अंदर से नहीं लेके जा सकते, मैंने हालत तो उधर से तो खराबी है, कहीं जाएगा। बताइए सर, वो तो पहले देखना चाहिए। सर, ऑल इंडिया घूम लिया जाए, हम कहते हैं ऑल इंडिया घूम लिया जाए, अगर बिहार का रोड अगर सही ना हो तो फिर कहिएगा कि हम रोड का बात बोलता ना, इनर का बात बोलता है, जो अंदर का बात बोलता है, वहाँ पे पेशेंट को लेके आने जाने का बहुत दिक्कत होती है सड़क के लिए। ये आप देखिए पहले, वही उसका बात बोल रहा है। हम तो रोड तो ठीक है, रोड का बात आप बोलता है मानते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर की बात बोलता हूँ, उसके लिए आप लोग क्या सोचे हैं? जो इंसान को लेके जाने में बहुत तकलीफ होते हैं हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, बताइए। नहीं, ऐसा वही बात बता रहा हूँ। पहले सुबीर सर, एक चीज पहले जो था हमारे हॉस्पिटल में हुआ करता था कि कुत्ता सोया करता था, बेड भी नहीं था, ठीक बात है ना। आज की डेट में बेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तरह बेड बना हुआ है पंचायतों में, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल है, वहां पे नर्स अवेलेबल है, वहां पे दवाई अवेलेबल है। दिखाना काम तो मेरा है ना, हम फोन भी तो कर सकते हैं। हम सड़क का बात बोलते हैं, हम हॉस्पिटल का बात नहीं कहते हैं। हम कहते हैं आपका सड़क का बात बोलते हैं। अंदर का जो सड़क का जो हाल इतना बेहाल है, जो पेशेंट को सही वक्त पर नहीं ले जा सकता, प्रॉब्लम यही है, वही दिक्कत आती है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचे हैं, वही बात बता रहा हूँ। एक चीज यहाँ पे है कि जो पंचायती राज में जो नाली, हर गली में नाली और जल का जो आप जो पहले सवाल किए थे आप हमसे, है ना, तो वो जो नाली बनाया है, 3 फीट का नाली बनने का जो प्रावधान किया गया है, तो रास्ता थोड़ा सक्रिय टाइप का हो गया है। यानी काम जब करिएगा तो कहीं आपको खराबी और कहीं अच्छाई दिखाई देगा। तो जब नाली बन गया है तो रास्ता जो है नीचे हो गया, अब वो रास्ता का जो है टेंडर पास हो गया है, और नाली और दोनों साइड की नाली वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा, वो भी एकदम बराबर हो जाएगा। अच्छा, वो जाने में और बिजली का बिजली जो अंदर का जो बिजली का तो कई बार दिक्कत है बिजली का, उसका बारे में आपको क्या ख्याल है, क्या करिए, क्या है मोटो आप लोग का, फ्यूचर मोटो क्या है? सबसे अहम चीज है सर, सबसे अहम सी चीज है यहाँ पे, आप देख लीजिए कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री का जो बोले, सबका ध्यान बिजली पे चला गया।
हाँ और सबका ध्यान जो बिजली पे गया, तो उनको हाँ एक ही चीज समझ में आता है कि हाँ बिजली मेरी कट रही है। पहले बिजली ऐसे ही थी, बिजली ऐसे ही थी हाँ 24 घंटे में देहात। अभी सबसे अहम चीज है कि जो हमारा सिंचाई का काम हमारे किसान भाई ने अपने खेतों में जो बिजली गाड़े हैं, तो सबसे हाँ पहला प्रावधान वही था कि बिजली वही दिया ठीक जाए, है हाँ ना। तो थोड़ा बिजली वहां कटापी हुआ है, गांव देहात में से बिजली ही जाएगा ना खेत, ठीक बात। तो वो ऐसा और अभी सिंचाई होगी तो सिंचाई के लिए हम हाँ सिंचाई के लिए वहां पे खींचा गया है। तार जब खींचेगा ठीक तो बिजली कटेगी। ठीक अब ऐसा तो है नहीं कि करंट उसमें बिजली दे दिया उसके बाद तार खींचेंगे, उसमें तो मर जाएगा सब। तो कुछ तो बिजली ठीक का बात है कि जब तार खींचा जाएगा तो बिजली कनेक्शन काट के उसके बाद लगेगा उसका बिजली। तो इसके कारण थोड़ा सा होगा, प्रॉब्लम होगा, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रॉब्लम होगा तो उसका ही हल्ला अगर विपक्षी कर रहे हैं, तो हमें काम से मतलब है। नीतीश कुमार काम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार नाम तभी हुआ है जब वो काम किए। अगर ठीक अभी बात भी इस बार भी अगर वो अब आएंगे जनता के बीच में, तो एक ही बात कहेंगे कि मैंने जो काम किया है उसका मुझे फल मुआवजा मिल रहा है दिया जाए, मिला हाँ जाए। ठीक हाँ तो हाँ अब ये चीज तो है नहीं। अभी जल लेकिन स्वराज एक के बात भाई आपको थे मैं बोल सकता एक बात मैं बोलता हूँ देखिए जितना जो आम आदमी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होके हाँ वर्षा करके जब वोट देते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं हर बार हम लोग देखे हैं माने पलट मारते हैं उस पार्टी में उस पार्टी जो बिहार का आम आदमी नहीं चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है ये बताइए आखिर का सर ये एक प्रश्न चीज, है हमारा। हाँ सर सर वक्त बहुत घर में कम है खाना बन हाँ सर घर में हाँ खाना बनता है तो किन्हीं की हाँ इच्छा होती है भिंडी खाने की, किन्हीं की हाँ इच्छा होती तरोई खाने की, किन्हीं की हाँ इच्छा होती है कद्दू खाने का। तो उस हाँ पे हम अगर ये बात रखेंगे, क्योंकि जो हाँ किसी ने काम किया नहीं और फिर हाँ सिर्फ बोलना चालू करेंगे, तो उनका हाँ बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम्म अभी हमारे दो पक्ष हैं, एक नीतीश कुमार हाँ हैं जो काम कर रहे हैं, और दो पक्ष हैं, एक जन स्वराज है, एक महागठबंधन वाले भाई हैं मेरे। वो हम्म जहां जहां महागठबंधन है अगर वहां पूछिएगा तो वहां के जो एमएलए हैं वो दर्शन तक नहीं देते हैं। मगर नीतीश कुमार जी को सब देख रहे हैं कि भाई हम्म नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं किया। वहां हम्म का कोई देख नहीं रहे, क्योंकि बात कौन उठाएगा अपने क्षेत्र की बात। एक विधायक का अगर अपनी बात को नहीं रखेगा, सदन में नहीं होगा, तो फिर उसकी क्षेत्र की तो विकास नहीं होगा। मगर यहाँ पे क्या होता है, मुख्यमंत्री जी ही विकास कर रहे हैं बिहार का। अपना जितना भी है, चाहे महागठबंधन के साथी जहां भी हैं, जिस हम्म क्षेत्र में है, वो कभी भी अपने क्षेत्र की विकास की बात नहीं सोचे, क्योंकि विकास हो हम्म जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम आ जाएगा। इसीलिए वो हम्म विकास ही नहीं करते। वो घर में और नहीं तो मुंडन में और नहीं तो किसी के भोज में मुर्गा खाने में मिलेंगे। बाकी विकास का नाम उनका पास चर्चा भी नहीं है। ये चीज देखने को मिला। अभी हमारे जन स्वराज भाई बोल रहे थे खिचड़ी, कितना ऐंठ के बोले खिचड़ी। अब ये चीज होता है कि खिचड़ी, वो गरीब बच्चे जिनको जिनको खिचड़ी खिला के बुलाया जाता है, आओ बेटा पढ़ो, तुमको साइकिल भी मिलेगा, 10th पास कर जाओगे 10,000 रुपया भी मिलेगा, 12th पास कर जाओगे 25,000 रुपया भी मिलेगा। और एजुकेशन अगर कुछ और नया करना चाहते हो तो तुम्हारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो जब वो बच्चे को बुला के, वो खिचड़ी के बहाने ही अगर बच्चे को बुलाया जाता है पढ़ने के लिए, तो किन्हीं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं हमारा प्रश्न वो नहीं थे हमारा प्रश्न है नहीं नहीं जो नहीं, वो जो हमारा उन्हीं को राहुल जी हमारा बोल, बात अब समझे राहुल जी पहले बोले जी। हाँ नहीं उनके क्या सब बिहार का जितना जो वासी जो है ज्यादा से ज्यादा तो नीतीश कुमार जी को वोट दिए हैं बात सही है। तब वो लोग जो एक सोच के तो दिए हैं वोट बात समझिए उसके बाद उन्हें क्या क्या दूसरा पार्टी में पलट हो जाते हैं। तो ये हाँ कैसा विचार होते हैं ये हम कहते हैं आपको बताइए ये इसके बारे में आपको क्या ये राय सर है इसमें आप ऐसे क्या लोग बोलिएगा वही जो हम आपको बता रहे सर हैं ये बिहार का आम जननायक आदमी का बात है सबसे बड़ा पोर्शन यही है। सर बोलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, हाँ सर जननायक कर्पूरी ठाकुर हाँ और नीतीश कुमार
अगर हाँ। दोनों को अगर देख लीजिएगा तो हाँ। ऐसा लगेगा कि वो बिहार के बारे में ही सोचते हैं, है ना। दूसरी, आप जो आपका क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो इंसान अपने बारे में सोच के, जिसको कहते हैं ठगने वाला लोग, वो नीतीश कुमार में सटते हैं और सटने के बाद अपना ही काम बना लेते हैं, और उसके बाद जब जनता जान जाती है कि ये फिर आएगा तो हम इसको हराएंगे, और इसलिए वो निकल के दूसरी जगह भाग जाते हैं। आप लोग को सभी के नमस्ते मेरा प्रणाम।